समझेंगे। चेंज क्या है वो भी बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की। किस में रखी हुई है? डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो क्लास यहां पर उस डाइपोल को घुमाया नहीं गया है, वो बस रखा हुआ है, एक स्टेट में है, एक कॉन्फ़िगरेशन में है, एक अरेंजमेंट में है, बस रखा हुआ है। उस रखे हुए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। उस रखे हुए डाइपोल की क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, देखो इसका। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एक यूनिफॉर्म, ठीक है, और ये हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। और डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, मैंने सिर्फ पी दिखा दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा, बस रखा हुआ है, घूम नहीं रहा, ठीक है। इस रखे हुए डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सर बता देंगे। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। तो इसका मतलब फिर से हमें वर्क डन फाइंड करना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्या कहते हो बच्चों? ठीक है, चलो वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी भी तो किया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था भाई मैंने? टॉर्क इंटू डी थीटा टोटल इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा होगा सर, वो तो इंटू कितना? डी थीटा, बिल्कुल सही। पी को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है। बस अब यहां पर आएगा लिमिट का खेल, लिमिट का डिफरेंस आएगा क्लास। अब क्लास याद करो, जब मैंने पोटेंशियल एट अ पॉइंट बताया था, तो जब पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करी थी तो वहां हमने ये बोला था कि स्टार्ट करोगे इंफिनिटी से और पी पॉइंट पे लाके रखोगे। वहां एक रेफरेंस पॉइंट माना था इंफिनिटी को। तो यहां पर भी ये एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक लोकेशन की बात कर रहा है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। अभी बता दूंगा ऐसा क्यों है, डेरिवेशन लास्ट में आने दो, ये भी बता दूंगा क्यों है। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे? 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से किधर ले आए? थीटा पर, ठीक। अब इसको आगे जैसे पहले किया था वैसे ही कर लो, एकदम आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पीई साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, लिमिट जाएगी 90 से किधर? थीटा। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा हमारा माइनस पीई, बहुत बढ़िया, कॉस थीटा माइनस कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो यहां डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो क्लास ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट। सर अभी फाइनल कहाँ है? तो वर्क आया। अरे वर्क की तो पोटेंशियल एनर्जी में होता है स्टोर। सो यही वर्क किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा यू आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है तो कभी कभार डायरेक्ट इसको ऐसे यू भी लिख सकते हैं। तो यू इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉस है तो डॉट आएगा, क्रॉस आएगा डॉट आएगा। सर ये तो 10th 11th में पढ़ा था हमने, जब कॉस थीटा होता है डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है ना, माइनस का पी डॉट। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो मैंने बोला था ये 90 डिग्री जो है ना अपना रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की 0 थी। क्यों? देखो cos 90 लिखो, cos 90 क्या होता है? 0, है ना। तो देखो u 0 आ जाएगा, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट माना था 90 डिग्री को। क्या माना था? रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो बस, तो यानी पुराना वाला डेरिवेशन और ये वाला एग्जैक्टली सेम है। सर फर्क क्या है? बहुत माइन्यूट सा फर्क है, वो यहां पर है। कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत फर्क है, वैसे एक माइन्यूट सा फर्क ये है, थीटा 1 से थीटा 2, और यहां डेरिवेशन में 90 से थीटा, 90 से थीटा, ठीक है। अभी यहां पर क्लास में तुम्हें एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे कि जो मैं पिछला बोल रहा था स्लाइड में, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। छोटा से दो पॉइंट है, समझ लेते हैं। चलो क्लास, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का। तो क्लास जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी बॉडी, यानी वो डाइपोल रेस्ट पर है, यानी उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा, और अगर घूम नहीं रहा वो, तो उस पर नेट टॉर्क भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम दो तरह के रहेंगे। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए,
दोनों पैरेलल हो जाए, देखो ये दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं क्लास स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां ऑब्वियस बात है, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स भी 0 होगा डाइपोल पर, यहां नेट टॉर्क भी 0 होगा डाइपोल पर, यहां पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी होगी, माइनस पीई कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? माइनस पीई कॉस 0 इज 1, नेगेटिव होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां मिनिमम होगी। दैट्स व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में काम की बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम मिनिमम। ऐसे ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, दोनों किस डायरेक्शन में हो जाए? अपोजिट। लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये डाइपोल दे रखा है, ठीक है, मतलब ये इधर को क्यों है क्लास? इसका मतलब ये नेगेटिव रहा होगा, ये पॉजिटिव, माइनस से प्लस। तो क्लास अगर ऐसे डाइपोल रखा हो तो दोनों के बीच में एंगल साफ साफ दिख रहा है, 180 होगा, अपोजिट है। तो इक्विलिब्रियम है, नेट टॉर्क भी 0 होगा, नेट फोर्स उसमें तो बोलने की बात ही नहीं है, 0 होगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हैं, माइनस पीई कॉस 180। व्हाट इज कॉस 180? -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का पीई हो गया सर, और प्लस ई का मतलब ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्लास ये दो बातें यहां पे ध्यान रखनी है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक।